जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 1 का आज 6वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 29 पर। गुरुदेव कहते हैं, एक मनुष्य निरंतर 12 साल तक ध्यान साधना कर अपने चित्त पर नियंत्रण कर यह स्थिति प्राप्त कर सकता है। एक प्रभावशाली चित्त होने पर उस व्यक्ति में चुंबकीय शक्तियां निर्मित हो जाती हैं। उसके भीतर से सदैव सकारात्मक ऊर्जा बहती रहती है। वह सदैव रचनात्मक एवं सृजनात्मक कार्य में ही लगा रहता है और यही कार्य उससे सदैव होते रहते हैं। संपदन सदैव सकारात्मक रूप में शरीर से बाहर निकलने के कारण वे नकारात्मक, निराश, हताश संपदन वाले व्यक्तियों को बड़ी ऊर्जा देने का कार्य करते हैं। ऐसे नकारात्मक संपदन वाले व्यक्ति सकारात्मक संपदन वाले व्यक्ति की ओर बहुत आकर्षित होते हैं और उनके नकारात्मक संपदनों में भी बदलाव आता है। एक प्रभावशाली चित्त वाला मनुष्य प्रकृति के साथ आसानी से समरस हो जाता है और वह प्रकृति से आसानी से ऊर्जा ग्रहण कर सकता है और उस प्राप्त ऊर्जा शक्ति को अपनी इच्छा अनुसार दूसरों में प्रवाहित कर सकता है। उसका अपने चित्त पर नियंत्रण होता है, इसीलिए वह उस ऊर्जा के प्रवाह पर भी आसानी से नियंत्रण कर लेता है। जिस प्रकार से पहले शारीरिक शक्ति का युग था, बड़ी शक्ति वाले योद्धा गदाधारी होते थे और जिसके पास शारीरिक शक्ति थी वह सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता था, यानी शारीरिक शक्ति श्रेष्ठता का प्रतीक होती थी। आज बुद्धि का युग है। एक बुद्धिमान व्यक्ति, भले ही वह शरीर से कमजोर हो, एक बम का बटन दबाकर बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति को मार सकता है, क्योंकि अब शक्ति का प्रतीक शारीरिक शक्ति नहीं है, अब बुद्धि श्रेष्ठता का प्रतीक हो गई है। अब आने वाले समय चित्त शक्ति का होगा। जिस मनुष्य का चित्त सशक्त है वह व्यक्ति चित्त से सब पर भारी रहेगा। अब श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। जिस व्यक्ति का चित्त जितना सशक्त व प्रभावशाली होगा वह व्यक्ति मानव समाज में उतना ही सर्वश्रेष्ठ होगा, यानी श्रेष्ठता का प्रतीक चित्त होगा। यह आने वाले समय में होगा। अब चित्त शक्ति का हथियार होगा, चित्त ही शक्ति का माध्यम होगा। हमारा चित्त सदैव भीतर होना चाहिए, क्योंकि वह जितना भीतर होगा वह उतना ही स्थिर होगा और जितना स्थिर होगा उतना सशक्त होगा। साधारण मनुष्य इसे भूतकाल की बीती बुरी यादों, बुरी घटनाओं को याद कर नष्ट करता है या दूसरे मनुष्य के दोष ढूंढने में खर्च करता है और दोनों ही परिस्थितियों में चित्त शक्ति नष्ट होती है और चित्त कमजोर होता है। इस पर नियंत्रण करने का सतत अभ्यास करना होता है या ऐसे अभ्यास करने वाली सामूहिकता में रहा जा सकता है। इस प्रकार अपनी दिनचर्या में चित्त को भीतर रखकर सशक्त किया जा सकता है। फिर कुछ दिनों तक गुरुदेव मुझे लगातार जंगल में ले गए। वहां पर छोटी छोटी झाड़ियां थी जिन पर एक बीज निकलता था। वह मोती के आकार जैसा होता था, लेकिन वह आधा काला व आधा लाल रंग का होता था। वे रोज बीज तोड़कर लाते थे और गुफा के सामने खड्डे में उसे जमा करते थे। ऐसा बहुत दिनों तक चला। उस झाड़ी की पत्तियां खट्टी मीठी लगती थी, छोटी छोटी पत्तियां होती थी जैसी इमली के झाड़ की होती है। और फिर धीरे धीरे वह खड्डा उन बीजों से भर गया। करीब 6 फीट लंबा, 1 फीट गहरा और 3 फीट चौड़ा खड्डा था। तो फिर एक दिन उन्होंने मुझे उसमें
लेटने के लिए कहा और फिर प्रतिदिन 2 से 3 घंटे उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। फिर उन्होंने एक दिन बताया, इन्हें गूंज कहते हैं। इनका गुण है, ये शरीर की गर्मी को खींच लेती है और शरीर की अतिरिक्त गर्मी निकल जाने के बाद चित्त शांत रहता है। सचमुच कुछ दिनों के बाद मुझे उस खड्डे में सोना अच्छा लगने लगा। यह अभ्यास भी कई दिनों तक चला। वे उस झाड़ी की पत्तियां अन्य एक झाड़ी की पत्तियों के साथ खाने के लिए कहते थे और उस खड्डे में लेटने के लिए कहते थे। यह क्रम महीनों तक चला था। इसके साथ वे कुछ वनस्पतियों का रस निकालकर प्रतिदिन सुबह खाली पेट पीने के लिए देते थे। उस रस का स्वाद इतना अच्छा नहीं होता था, इसलिए उसे पीना मुश्किल होता था, लेकिन वे इतनी मेहनत से तोड़कर लाते थे और पीस कर उसका रस निकालते थे। वह देखकर मेरा नहीं बोलने का कभी मन नहीं करता था। उन्हें जड़ी बूटियों का, वनस्पतियों का बहुत ज्ञान था। हम लोग भोजन के रूप में स्क्वाश के फल, केले, कुछ झाड़ों की पत्तियां और कुछ फल खाते थे। दिन में एक समय ही खाते थे, कभी-कभी 4-5 दिनों के बाद ही खाते थे। वहां पर भोजन की नियमित रूप से आवश्यकता महसूस नहीं होती थी। दिन प्रतिदिन मेरे ऊपर उनके अलग-अलग प्रयोग होते थे। वे पेट साफ रखने पर अधिक जोर देते थे। उनका कहना था, शौच अगर साफ होता है तो पेट साफ रहता है और पेट साफ रहता है तो शरीर में विजातीय तत्व जमा नहीं होते हैं और निर्मित नहीं होते हैं। कभी-कभी वे इसके लिए नाभि के ऊपर कुछ पत्ते बांधने के लिए भी देते थे। वहाँ पर जो गतिविधि चल रही थी, उससे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कोई आध्यात्मिक साधना कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था जैसे ये कोई वैद्य है और मैं किसी प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में आकर रह रहा हूँ। शायद वह उनके कार्य करने का तरीका होगा। सारा जोर शरीर को एक बड़ी आध्यात्मिक साधना के लिए तैयार करने पर ही था। लेकिन रोज वे आगे बढ़ रहे थे। वे किसी निश्चित शारीरिक स्थिति तक मुझे पहुंचाना चाहते थे। कहाँ तक जाना है वह उन्हें निश्चित पता था, लेकिन वह मुझे मालूम नहीं था। लेकिन वे प्रतिदिन की प्रगति से प्रसन्न थे। वे प्रसन्न रहे, बस यही मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। ऐसा महसूस हो रहा था वे प्राकृतिक रूप से मेरे शरीर को किसी विशिष्ट साधना के लिए तैयार कर रहे हैं और इसके लिए वे प्रकृति के सानिध्य का उपयोग कर रहे थे। वे सदैव चित्त को सकारात्मक रूप से तैयार करने का प्रयास करते लगते थे। फिर उन्होंने शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि से चंद्रमा के प्रकाश में बैठकर चंद्रमा पर चित्त एकाग्र कर ध्यान करना सिखाया। रोज अभ्यास की समयावधि बढ़ती गई और पूर्णिमा की रात संपूर्ण रात भर कराया। चित्त को चंद्रमा पर एकाग्र करो और स्वयं के और चंद्रमा के बीच एक सूक्ष्म संबंध कायम करो और यह महसूस करो कि तुमने अपना संपूर्ण समर्पण चंद्रमा को देवता मानकर कर दिया है और चंद्रमा की शीतल पवित्र ऊर्जा चंद्रमा के प्रकाश के रूप में अपने ऊपर बरस रही है और आप उस चंद्रमा के प्रकाश में शीतलता अनुभव कर रहे हो और वह शीतलता तुम सूर्य नाड़ी के ऊपर विशेष रूप से अनुभव कर रहे हो और धीरे धीरे लीवर ठंडा हो रहा है और उस साधना से आत्म शांति अनुभव हो रही है। एक दिन सुबह गुरुदेव
भूमि पर बैठे थे और उन्होंने मुझे भी भूमि पर बैठाया और उन्होंने कहा, तुम सोचो, तुम अपनी माँ की गोद में ही बैठे हो, वैसी ही निश्चिंतता से अपनेपन से भूमि के ऊपर बैठो और पूर्ण समर्पित होकर आप धरा से प्रार्थना करो कि मैं आपकी ओर संपूर्ण समर्पित हूँ। मेरे चित्त को शुद्ध व सशक्त करने की कृपा करे। तुम महसूस करोगे तुम्हारे अंदर की खराब ऊर्जा में संपदन होना शुरू हो गया है और तुम्हारा चित्त सशक्त व शुद्ध होता जाएगा। भूमि में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। जब हम प्रार्थना के द्वारा उस गुरुत्वाकर्षण शक्ति के साथ समरसता स्थापित करते हैं तो हमारे चित्त की शुद्धि हो जाती है। भूमि हमारी चित्त शुद्धि करने में बड़ी सहायक होती है। जब चित्त सशक्त हो जाता है तो शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। भूमि की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चित्त को और शरीर को संतुलन में लाने का कार्य करती है, बशर्ते हम उस संतुलन के लिए तैयार हो जाए। प्राकृतिक शक्तियों का उपयोग स्वेच्छा से किया जा सकता है। जबरदस्ती के साथ किसी को भी प्रकृति के साथ जोड़ा नहीं जा सकता है। कुछ दिन अभ्यास करने के बाद मैंने अनुभव किया कि कुछ समय तक भूमि पर बैठकर ध्यान साधना करने पर चित्त जल्दी एकाग्र होता था और बाद में बड़ा शांत और अच्छा लगता था और शरीर में भी एक हल्कापन महसूस होता था। एक दिन सुबह गुरुदेव ने अपनी हिमालय प्रवास की बातें बताना प्रारंभ किया। उन्होंने बताया, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पास छोटे छोटे कबीले हैं, छोटे छोटे गांव हैं। वहां पर अपने शरीर की बीमारियां ठीक करने के लिए लोग पृथ्वी तत्व का उपयोग करते हैं। जब हमारे शरीर में विजातीय तत्व बढ़ जाते हैं तब शरीर में बीमारियां पैदा होती हैं। इसलिए आवश्यक है हमारा पेट साफ रहे, आवश्यक है हमारा चित्त साफ रहे ताकि गंदे, बुरे, नकारात्मक विचार हमें न आए और नकारात्मक विचारों से बीमारियां भी न आए। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी तत्व का सहारा लेते हैं। हमारा शरीर पंच तत्वों के सहयोग से बना है। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु। इसमें पृथ्वी तत्व के कारण हमें पवित्रता मिलती है। पृथ्वी तत्व हमारे शरीर को और चित्त को शुद्ध करता है और हमें शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्रदान करता है। इसके लिए पहले पृथ्वी तत्व को एक महान शक्ति मानना होगा और अपना संपूर्ण समर्पण पृथ्वी तत्व को करते हुए पृथ्वी तत्व से समरसता स्थापित करनी होगी। और यह समरसता स्थापित करने के लिए प्रार्थना से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए वे आदिवासी लोग पृथ्वी पर बैठकर प्रथम पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, झुकते हैं, पृथ्वी के आगे अपने आप को नतमस्तक करते हैं और बाद में पूर्ण आस्था से, पूर्ण श्रद्धा से भरकर प्रार्थना करते हैं कि आपको हम हमारा संपूर्ण समर्पण कर रहे हैं। आपकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा हमारी यह बीमारी ठीक हो। और बाद में चमत्कारिक रूप से उन आदिवासी लोगों की बीमारियां ठीक होती थी। वास्तव में वे लोग पृथ्वी के सानिध्य में संतुलित रहते थे। पृथ्वी संतुलन और स्थिरता प्रदान करती है, लेकिन इसके लिए पृथ्वी एक तत्व है, यह ज्ञान होना चाहिए। पृथ्वी के सामने झुकना आना चाहिए। पृथ्वी के सामने आस्था के साथ समर्पण करना आना चाहिए, तभी यह संभव हो सकता है। वे एक विशिष्ट झाड़ के नीचे की मिट्टी का लेप शरीर पर लगाकर भी बीमारियां ठीक करते हैं।
मिट्टी के लेप से स्नान करने भी से भी बीमारियां ठीक की जाती है। कई कबीलों में बीमार व्यक्ति को गले तक मिट्टी में गाड़ देते हैं। उस व्यक्ति को एक लंबे बड़े खड्डे में खड़ा किया जाता है और बाद में उसके आसपास मिट्टी भर दी जाती है। उसे दिन भर कई तरह की बीमारियों के लिए और रात भर भी जमीन में गाड़ कर रखा जाता है। ये सब एक कुशल अनुभवी बुजुर्ग व्यक्ति के सानिध्य में और देख रेख में होता है। वह बुजुर्ग व्यक्ति बीमार व्यक्ति के चेहरे से, सांस की गति से, व्यक्ति की नाड़ी की परीक्षा कर यह निर्णय लेता है। कई बीमारियां तो केवल आंखों से ही पता लगा ली जाती है। उन आदिवासी बस्तियों में कोई वैद्य या चिकित्सक नहीं होता है। यह एकदम पिछड़ा इलाका है। न उनके पास कोई दवाइयाँ हैं और न कोई उपकरण। वे सभी प्रकृति पर और प्रकृति के संपदनों पर ही निर्भर रहते हैं। कई बार मिट्टी का लेप कपाल व सिर पर लगाकर बुखार उतारा जाता है। इस प्रकार की प्राकृतिक चिकित्सा में उस चिकित्सक पर मरीज की आस्था होनी चाहिए। उस मरीज की आस्था के कारण ही अच्छे व सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। उन आदिवासी लोगों के पास इस चिकित्सा के अलावा कोई अन्य चिकित्सा का विकल्प ही नहीं है, तो उन्हें यह चिकित्सा आस्था के साथ करवानी ही पड़ती है। इस प्रकार से पृथ्वी तत्व के द्वारा भी शरीर की बीमारियां ठीक की जा सकती है। हम अगर अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर रखें और आंखें बंद कर चित्त को एकाग्र करें, तो पृथ्वी के अंदर की गतिविधियों को भी जाना जा सकता है। पृथ्वी के भीतर की आवाज़ों और भीतर के संपदन को भी जाना जा सकता है। ऐसा कहकर उन्होंने अपने दाहिने हाथ का पंजा पूर्णतः जमीन पर टिकाया और आंखें बंद कर चित्त को एकाग्र किया और मुझे भी करने के लिए कहा। तो सचमुच में पहले मुझे हल्के से संपदन महसूस हुए। बाद में मैंने पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचल को महसूस किया। पृथ्वी के नीचे की कौन सी परत खिसक रही है, किस ओर खिसक रही है, वह महसूस हुआ और मन शांत हो गया। इस प्रकार अभी आपको यह अनुभव कराया। ऐसा जब हम जीवन में अनुभव करते हैं, तब हमारा चित्त प्रकृतिमय हो जाता है और उस कारण चित्त को एक विशालता प्राप्त हो जाती है और हम मैं के अहंकार के अस्तित्व के बाहर आ जाते हैं। पृथ्वी तत्व से जुड़ने के बहाने कहीं न कहीं हम हमारी जड़ों से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मिट्टी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारी उत्पत्ति में, हमारे संगोपन में वह मिट्टी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और हम उम्र भर उस मिट्टी से अपना अस्तित्व अलग समझते हैं। फिर भी मिट्टी को मृत्यु पर्यंत हमारे शरीर को स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं होता। मनुष्य को इसीलिए मिट्टी का पुतला कहा जाता है। यह शरीर रूपी मिट्टी का पुतला मिट्टी से निर्मित होता है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। यह मिट्टी ही अंतिम सत्य है। आत्मा को मोक्ष प्राप्ति में सहायता करने के लिए पृथ्वी एक वाहन के रूप में आत्मा को यह मिट्टी का शरीर प्रदान करती है। मोक्ष अगर एक मंजिल है, तो उस मंजिल तक पहुंचने का वाहन या मिट्टी का पुतला है। मिट्टी का पुतला बनकर आत्मा को एक साधन प्रदान करती है, ताकि वे अपने जीवन में, अपने समय में मोक्षता को प्राप्त कर सके। कई बार कई संत इस धरती पर अवतरित होते हैं और किसी स्थान विशेष को पवित्र करते हैं। उनके कारण उस स्थान की संपदन शक्ति बढ़ जाती है। उन संतों के सानिध्य के कारण उस स्थान विशेष का प्रभाव बढ़ जाता है। उनके लिए कोई भूमि अच्छी
या कोई भूमि खराब नहीं होती। वे भूमि की अच्छी या खराब स्थिति नहीं देखते हैं, वे समूची भूमि की शक्ति से जुड़े होते हैं। इसी कारण संत किसी भी भूमि पर निवास करे, किसी भी स्थान पर बैठे, किसी भी स्थान को उनके चैतन्यपूर्ण शरीर का सानिध्य मिले, वह स्थान विशेष पवित्र हो जाता है, क्योंकि उनके सानिध्य से प्राप्त चैतन्य उस स्थान पर सदैव बना ही रहता है। संत का शरीर नाशवान है, पर शरीर का चैतन्य चिरस्थायी होता है। वे संत नश्वर देह को त्यागने के पश्चात भी सैकड़ों वर्ष तक अनुभूतियां प्रदान करते ही रहते हैं, बल्कि जितना अधिक समय वे बिताते हैं, समय के बीतने के साथ चैतन्य का स्तर बढ़ता ही जाता है, क्योंकि उस स्थान पर निसर्ग से अधिक चैतन्य होता है और इसी कारण आसपास के वातावरण का चैतन्य भी वहाँ नैसर्गिक रूप से एकत्र होने लगता है। अच्छे स्थान पर अच्छे चैतन्य की सामूहिकता निर्मित हो जाती है, इसीलिए समय के साथ वह बढ़ती ही जाती है, क्योंकि उस स्थान पर उस संत की संकल्प शक्ति विद्यमान होती है और उस अतिरिक्त चैतन्य शक्ति के कारण उस स्थान पर कोई भी प्राणी जाता है तो उस स्थान के चैतन्य से प्रभावित होता है और उस स्थान पर जाने के पश्चात वह प्रकृतिमय हो जाता है, क्योंकि उस स्थान पर प्रकृति की शक्तियों का केंद्रीयकरण हुआ है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।